क्या प्राणायाम से भी हम हमारे शरीर की बीमारियों को, शरीर की तकलीफ़ों को, अपने मानसिक तनाव को दूर करते हैं? जी हाँ, प्राणायाम ही एक ऐसा उपचार है, एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, प्लस हम स्पिरिचुअल भी प्राणायाम के द्वारा होते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए पहले स्टार्ट करते हैं और फिर जानेंगे कि प्राणायाम के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले हम एक कंफर्ट अवस्था में बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, वज्रासन। अपने दोनों हाथों से ध्यान मुद्रा बनाकर अपने स्पाइन को एकदम रिलैक्स करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे। फील करेंगे कि श्वास हमारी नाभि तक पहुंची है और एक लंबा गहरा एक्सेल। और फील करेंगे कि जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो हमारी नासिका के पास एक हल्की सी गर्माहट। पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी श्वास पर, अपनी प्रश्वास पर रखेंगे। बाहर की किसी भी चीज़ पर कोई भी ध्यान, कोई भी विचार केंद्रित नहीं करेंगे। एंड रिलैक्स। रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पर हमने अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल किया है ताकि हम प्राणायाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट हम करेंगे क्रिया का अभ्यास, कपालभाति क्रिया। जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करें उसके पहले जब हम कपालभाति क्रिया करते हैं तो जो प्राणायाम का फ़ायदा हमें 80% 90% तक होने वाला है वो हमें 100% तक होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरकर फोर्सफुली एक्सेल करेंगे। रिलैक्स। यदि हम बिगनर्स हैं, यदि हमने पहले कभी कपालभाति क्रिया का प्रयोग नहीं किया है या अभ्यास नहीं किया है तो स्टार्टिंग में हम कम से कम 20 से 25 स्ट्रोक तो लगा ही सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ग्रंथों के अनुसार आपको 1 मिनट में बिना रुके 120 स्ट्रोक लगाने हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कपालभाति क्रिया से फ़ायदा क्या होता है। तो कपालभाति क्रिया से ग्रंथों के अनुसार भी ये कहा जाता है कि सबसे पहले आपके शरीर का शोधन होता है, शुद्धि होती है, आपका शरीर हल्का होता है और आप रेडी होते हैं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए। तो आज का जो हम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, हम अभ्यास करेंगे नाड़ी शोधन कुंभक प्राणायाम। तो सबसे पहले अभ्यास करते हैं, उसके बाद में जानते हैं कि नाड़ी शोधन कुंभक प्राणायाम होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। एक हाथ से ध्यान मुद्रा। कोशिश करेंगे कि जब भी हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो जो हम प्रणव मुद्रा बनाएंगे राइट हैंड से बनाएंगे, इस तरीके से प्रणव मुद्रा। एंड इनहेल। अपनी श्वास को रोकेंगे जहां का तहां। एक्सेल वेरी सॉफ्टली, वेरी इजीली। Again, inhale with right nostril. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. And relax.
सबसे पहले समझते हैं कि राइट नेज़ल और लेफ़्ट नेज़ल होता क्या है। तो जो हमारी राइट नोज़ होती है उसे कहा जाता है पिंगला नाड़ी, जिसे सूर्य नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और जो हमारी लेफ़्ट नेज़ल होती है वो होती है ईड़ा, जिसको चंद्र नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और जब हम होल्ड करते हैं श्वास को, तो वो जो वायु होती है वो रहती है सुषुम्ना नाड़ी में, तो उसे कहा जाता है ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। इन्हीं के ही संचार से, इन्हीं के ही संयोग से हमें प्राणायाम का अभ्यास होता है, जिससे हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से तनाव फ्री होते हैं, बहुत सारी बीमारियों से दूर होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें इसके लिए ज़रूरत क्या क्या है। तो आपको बहुत ज़्यादा नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग में भी आप इन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, इवनिंग में भी आप इन प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कहा जाता है कि आपको प्राणायाम का अभ्यास एक दिन में 4 पहर, यानी कि 4 बारी जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसे कहा जाता है ऑरा। हम कुछ भी ज़्यादा नियम फॉलो ना करके केवल हमें एक योगा मैट चाहिए, एक शांत वातावरण का रूम चाहिए, हॉल चाहिए। और अगर आप प्रकृति के बीच में, यानी कि गार्डन में बैठकर या फिर टेरेस एरिया में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उससे और भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। साथ ही साथ हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो, बहुत ज़्यादा लूज़ ना हो, आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। पानी प्राणायाम के अभ्यास से पहले कर सकते हैं। अब कितने समय के लिए करें? 5 से 7 मिनट एक प्राणायाम सफिशिएंट होता है, लेकिन उसके पहले हमें एक बार में 120 स्ट्रोक, जैसे कि कपालभाति क्रिया मैंने आपको बताया, वो करना है। तो एक बार साथ मिलकर फिर से ट्राई करते हैं। एक हाथ से ध्यान मुद्रा, एक हाथ से प्रणव मुद्रा। इनहेल विथ योर लेफ्ट नेजल, ईड़ा नाड़ी। होल्ड, जिसे कुंभक भी कहा जाता है। एक्सेल, बहुत ही स्लोली। अगेन इनहेल विथ योर राइट नेजल, पिंगला नाड़ी। कुंभक, होल्ड। Exhale with your left. Again inhale. Hold. Exhale. And relax. होल्ड कितने समय तक करना है? काफ़ी लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है। तो एज़ पर योर कैपेसिटी, वैसे तो ग्रंथों के अनुसार ये नियम है कि अगर आप 1 तक इनहेल करते हैं तो एटलीस्ट 4 तक आपको कुंभक करना है, यानी कि होल्ड करना है, और 1 का डबल यानी कि 2 में आपको एक्सेल करना है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने काउंटिंग किया 5, हमने जिस स्पीड से हमने काउंटिंग किया है, एटलीस्ट 5 काउंटिंग तक जब हमने इनहेल किया है तो एटलीस्ट 20 काउंटिंग तक हम होल्ड करें और 10 काउंटिंग में हम धीरे धीरे एक्सेल करें। इसके अलावा आप देश, संख्या, काल, जैसा कि कहा जाता है, तो आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। वो आप जब मन में करेंगे तो आपका मन भी यहाँ वहाँ विचलित नहीं होगा, पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपके शरीर पर जाएगा। आप खुद से इन प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, आप अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो यू आर फ्री टू टॉक। हमारे वीडियो में दिखे QR कोड को स्कैन कीजिए और व्हाट्सएप पे जुड़िए और आप अपनी क्वेरीज वहाँ बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।